लड़कियाँ केक सजाने की चुनौती में भाग लेंगी। प्रत्येक प्रतिभागी पहिया घुमाएंगे और जो उसके हिस्से में आएगा उसी से वो अपना केक सजाएंगी। वाह, लगता है जैसे ब्रिटनी लकी निकली। वो अपना केक आइसक्रीम के साथ सजाएगी। वाह, खैर अब तुम्हारी बारी है एन। आओ देखिए कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ओह, तीखी मिर्च, क्या सच में? और इसे केक कैसे सजा सकते हैं? खैर, मैं क्या कर सकती हूँ एन, हमें इसका सामना करना होगा। वैसे सच कहूँ तो ये मिर्च इतनी खराब नहीं लग रहे हैं। मुख्य बात स्वाद के बारे में सोचना नहीं है। ओह, यह तो आग है। अब ब्रिटनी अपने केक को सजाना शुरू करती है। आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? कमेंट्स में लिखें कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रिटनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बॉल्स के साथ केक को बीच में सजाना शुरू करती है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? केला। अरे हाँ, कितनी अच्छी सुगंध है और क्या स्वाद है। लगता है ये खत्म हो गया। और अब हम आइसक्रीम की एक और बकेट लेते हैं। यह यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अधिक आइसक्रीम। एन मिर्च के साथ अपने केक को सजाना जारी रखती है। अरे यह क्या है? ओह, ब्रिटनी, तुम इतने विशाल आइसक्रीम टावर के साथ आकाश में चिड़ियों को भी आइसक्रीम खिला सकती हो। बहुत बढ़िया। एन, अपने केक से ध्यान मत हटाओ। इस बीच मैं अपने केक को खाना शुरू करती हूँ। ओह हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है। आइसक्रीम का एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा, बिल्कुल सही। एन, क्या तुम भी इसे खाना चाहती हो? बेशक, यहाँ तुम ये लो। यह सब मेरा है और तुम जाओ अपने केक का स्वाद लो। उफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिर्च के साथ केक, निश्चित रूप से ये इतना बुरा नहीं है। और यह एक और टुकड़ा, हाँ बिल्कुल बुरा नहीं है। ओह, यह ऐसा मानो ये तीखा। ओ नहीं, नहीं, मैं ऐसा केक नहीं खाऊंगी। तुम नियम तोड़ रही हो, यह सही नहीं है। अब हम तुम्हारी सजा का चुनाव करेंगे। अरे नहीं। ओह हाँ, चलो चलते हैं। टबैस्को सॉस, यह नहीं हो सकता। लेकिन एन का केक बहुत तीखा है। अब यह मेगा तीखा हो जाएगा। बेचारी एनी। और अब वो इसे कैसे खाएगी? ओह, यह केक इसके तीखेपन से जल रहा है। खैर, तुम्हें अभी भी इसे खाना पड़ेगा। चलो हिम्मत से काम लो, तुम कर सकती हो। चलो धीरे मत करो। ओह, चलो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ब्रिटनी ने एन की क्षमताओं को कम करके आंका। वह एक हीरो है। चलो बहुत ज्यादा नहीं बचा है। वाह, उसने यह कर लिया। शाबाश एन। ओह, ऐसा लग रहा है कि इस तीखे भोजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना। ओह, अरे यह क्या हो रहा है? ओह, यह क्या? अरे नहीं, नहीं, मेरा केक नहीं। कोई डॉक्टर को बुलाओ या फिर फायर फाइटर को बुलाना ज्यादा अच्छा होगा। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। एन, सावधान रहो। आउच। अच्छा, तो क्या तुम सभी सुरक्षित हो? ब्रिटनी, एन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें तीखे खाने से सावधान रहना चाहिए। ओह, और ब्रिटनी का केक बर्बाद हो गया है। खैर, उसके पास अभी भी थोड़ा सा बचा है। और थोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। लड़कियां दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है। तो ब्रिटनी, चलो पहिया घुमाओ। हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वसाबी कितना डरावना है। बिल्कुल भी मीठा नहीं है और केक को सजाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि शायद ब्रिटनी हमें यह गलत साबित कर दे। खैर, अब तुम्हारी बारी है। आशा करती हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो। ओह वाह, क्या किस्मत है। एक साथ 2 आइटम, चॉकलेट बार और न्यूटेला। कितना स्वादिष्ट है। खैर एन, तुम्हें शुरू करना चाहिए। पहले हम न्यूटेला लेते हैं। खैर, यहाँ अपने आप को बिना इसे खाए कैसे रोका जा सकता है? यह असंभव है। कितना मीठा है यह। ऐसा लगता है एन कुछ करने का सोच रही है। क्या? एक बिल्डर? तुम क्या कर रही हो एनी? ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। एन न्यूटेला और कैंडी बार का उपयोग करके अपने सपनों का केक बनाएगी। हम न्यूटेला लेते हैं और अब इस पर अच्छे से रोलर चलाते हैं ताकि चॉकलेट समान रूप से फैल जाए। बहुत बढ़िया काम। अब चलो एक टेप, इससे सब कुछ मापते हैं। इस तरह से। चलो अब चॉकलेट बार की ओर चलते हैं। हम उन्हें पूरे केक पर इस तरह चिपकाएंगे और ऊपर से थोड़े और चॉकलेट बार। वाह, अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। ब्रिटनी एन के केक को घूर रही है। यह तुम्हारे लिए अपना केक शुरू करने का समय है। वसाबी केक बिल्कुल नहीं। दिलचस्प है ना? ओह, यह बहुत है।
किसी चीज की कमी है। लगता है ब्रिटनी के पास कोई आइडिया है। अरे क्या वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही है? तुम क्या कर रही हो ब्रिटनी? ऐसे फैब्रिक के साथ काम करना वास्तव में आसान होगा। बढ़िया काम। अरे एना, तुम क्या कर रही हो? अब तुम बैठ जाओ। हाँ, उसने वसाबी खा लिया। तुम्हें अपने काम की जगह पर अधिक चौकस रहने की जरूरत है, खासकर लंच ब्रेक के दौरान। हाँ, एन को ज्यादा परेशान नहीं करना है। खैर ब्रिटनी, यह तुम्हारे लिए वसाबी का स्वाद लेने का समय है। बोन एपेटिट। चलो इसे खा कर देखो। Okay. ओह, खैर यह बहुत खराब है। एन के केक की तरह नहीं। ऐसा लगता है कि वो इसे ट्राई करने जा रही थी। कितना स्वादिष्ट टुकड़ा है। कुछ लोग इस तरह के केक को शेयर करना चाहेंगे। ब्रिटनी, तुम केवल अपने केक पर कुछ स्वादिष्ट कल्पना कर सकती हो। उदाहरण के लिए एन का केक। लड़कियों का खाना लगभग समाप्त हो गया है। ब्रिटनी के पास आखिरी टुकड़ा है। ओह, ये बहुत बेकार है। मुझे तुरंत कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है। मुझे माफ करना एन। ओह हाँ, यह अच्छा है। कुछ मुझे बता रहा है कि एन इसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। तैयार हो जाओ ब्रिटनी, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सजा का पहिया। खैर इस बार क्या है? ओह, कच्चे अंडे। कितना भयानक है। लेकिन यह और भी बुरा हो सकता था। क्या सच में? शायद ब्रिटनी को बस धैर्य रखना है और सहना है। आउच, चेहरे पर एक सटीक हिट। लेकिन ऐसा लगता है एन को यह पसंद आया। ओह, अब ब्रिटनी के सिर पर अंडे की एक पूरी प्लेट है। कितना घिनौना है। हालांकि वसाबी केक के बाद शायद ये इतना डरावना नहीं है। तो अब हम तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इस बार लड़कियों का क्या इंतजार कर रहा है, अब हम पता लगाएंगे। तो एन, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? वाह, खट्टा कैंडीज। ओह, वे बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन साथ ही मीठे। पर पता नहीं वे केक के साथ कैसे जाएंगे। अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। मुझे आशा है कि तुम इस बार लकी होगी। क्या बिल्ली का खाना? क्या यह कोई मजाक है? छी, कैट फूड के साथ एक केक आपके पालतू जानवर को खुश कर सकता है, लेकिन एक आदमी के लिए बहुत घिनौना है। ओह, यह क्यों नहीं खुल रहा है? चलो, ओह चलो। और एन को ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओह, सावधान रहो ब्रिटनी, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वाह, बस एन की कैंडी को देखो। इसे कहते हैं सुंदरता, और इसकी खुशबू कैट फूड से बेहतर है। ओह, मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। मैं एक ट्राई करूँगी। ओह, क्या? और मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहती। इसे तो सूंघकर ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, यह केक को कैंडी से सजाने का समय है। वाह, बस इन चमकदार रंगों को देखो। निश्चित रूप से ये केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। सुपर, बहुत बढ़िया। एन, अब तुम इसे आजमा सकती हो। अरे ब्रिटनी, तुम्हारे पास वास्तव में अपना खुद का केक है। उस तरफ। ब्रिटनी, इतना कम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका एक पूरा बॉक्स है। हमें सब कुछ डालना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कैट फूड का एक पूरा पहाड़। और वो यह सब कैसे खाएगी? इस बीच एन अपने केक का आनंद ले रही है। इस स्पीड में तो जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें भी खाना शुरू करना होगा ब्रिटनी। चलो एक टुकड़े से शुरू करें। ये बहुत बेस्वाद है। अरे किट्टी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हो? शाबाश, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। योजना बुरी नहीं है ब्रिटनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी अनुमति है। ओह, ऐसा लगता है कि एन ने बहुत अधिक खट्टी कैंडी खा ली है। सावधान। ऐसा लगता है कि एन ब्रिटनी के नए दोस्त के खिलाफ है। मुझे माफ करो, लेकिन यह खाना उसके लिए है। कितना बेस्वाद केक बेचारी ब्रिटनी के पास है, और लकी एन के पास कितना स्वादिष्ट है। वाह, एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। पता नहीं वो अच्छा महसूस कर रही है बुरा। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? वाह, मेरा मौका है। मिस्टर कैट, फिर से तुम्हारी बारी है। मुझे निराश मत करो। यह हुई ना बात। 1 2 3। ओह, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि एन ने देखा है कि ब्रिटनी फेयर नहीं खेल रही थी, और अब यह पनिशमेंट व्हील घुमाने का समय है। इसे स्पिन करो ब्रिटनी। अब हम पता लगाएंगे कि क्या मिलने वाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी सजा में सबसे भयानक और डरावना केक चेहरे पर। चिंता मत करो ब्रिटनी, कम से कम मिस्टर कैट ने ज्यादातर खाना खा लिया है ना? क्या मेरे पास स्किटल्स की एक छोटी बाल्टी है? ये बहुत छोटी है और अंदर केवल एक स्किटल है। हाँ, मेरे पास मीडियम साइज का है। मेरे लिए इतना काफी होगा। मोनिका, वहाँ देखो, निकोल के पास स्किटल्स का बड़ा हिस्सा है।
बहुत लकी हूँ। मैंने कभी इतने स्किटल्स नहीं देखे हैं। ब्रिटनी पहले करेगी। ठीक है, चलो इसे खाते हैं। मैं इसे और अधिक रोचक तरीके से कैसे खा सकती हूँ? वो आइडिया! मैं मिट्टी के गमले में स्किटल्स लगाऊंगी। उसमें एक कैंडी डालूंगी, उसे दबा दूंगी। थोड़ा इंतजार करेंगे। वाह, स्किटल्स का पेड़ उगाया है। वाह, ये असली स्किटल्स का पेड़ है। वाह, मैं कैंडी खाना चाहती हूँ। वे बहुत बड़े हैं। मैं एक कैंडी ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अरे, अपना हाथ हटाओ। ये मेरा है। मैं इसे अकेले ही खाऊंगी। और तुम इसे देखकर मुझसे जलोगी। कितना अच्छा है। हम भी खाना चाहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, ब्रिटनी, तुम्हारे होठों को क्या हो गया? वे रंगीन हो गए हैं। वाह, मेरे होठ वाकई रंगीन हो गए हैं। ओह, कितनी जल्दी गायब हो गया। रेनबो होठ मुझे सूट करते हैं। खैर, मेरा हो गया। मोनिका, अब तुम्हारी बारी है। मुझे खुशी होगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। बाल्टी से सब कुछ टेबल पर डालेंगे और आप रंग के हिसाब से अलग करेंगे। मुझे एक स्ट्रॉ चाहिए। चलो एक स्ट्रॉ की मदद से हर रंग को खाने की कोशिश करें। वाह, गुलाबी हो गया। अरे, मेरे साथ क्या हो रहा है? वाह, मैं गुलाबी हो गई हूँ। कितना बढ़िया। मैं और भी खाना चाहती हूँ। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? ओह, अब नीला रंग ट्राई करते हैं। यम्मी। वाह, ये काम कर गया। अब मेरा रंग नीला है। बढ़िया। इस बार एक अलग रंग। वाह मोनिका, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह मोनिका, तुम बहुत सुंदर हो गई हो। और अंत में हरे रंग वाले, उनका स्वाद सबसे अच्छा है। वाह, हरे बाल। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुको निकोल, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि एक भी वीडियो मिस न करे। लाइक करें और घंटी बजाना ना भूले। निकोल, अब तुम ट्राई कर सकती हो। बढ़िया, मेरे पास बहुत सारी कैंडीज हैं। मुझे उन सभी को ट्राई करना है। स्वादिष्ट। निकोल, क्या तुम अपने दोस्तों को भी दोगे? ओह, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है। मैं इस विशाल स्किटल्स को अकेले ही खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, यह क्या है? वाह, नीचे कुछ चमक रहा है। ओह, क्या मैं जोकर बन गई हूँ? निकोल, तुम फनी लग रही हो। तुम ऐसे कपड़े पहनकर सर्कस में शो करना चाहिए। वाह, यह शुगर कुकी है और दिल को काटने के लिए सुई के साथ। ब्रिटनी की कुकी और भी बड़ी है, चौकोर आकार की। दिलचस्प। और निकोल के पास बड़ा हिस्सा है। यह कुकी तुम्हारे सिर से भी बड़ी है। हम मोनिका से शुरुआत करेंगे। चलो एक सुई लेते हैं। ये बहुत तेज है। चलो एक दिल को काटने की कोशिश करते हैं। मैं ये कर सकती हूँ। कुकी छोटी है। ओह, हाँ, देखो मेरे पास एक दिल है। ओ नहीं, ये मेरे हाथों में ही टूट गया। मेरा क्या होगा? नहीं। ओह, चेहरे पर केक। यह मजेदार रहा। अब हम समझ गए कि अगर फिगर टूटी तो क्या होगा। ब्रिटनी, अब तुम। मैं? ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। मेरे पास एक लाइफ हैक है। चलो कुकी को चाटते हैं। इसे गीला और पतला होने देते हैं। ये मेरे लिए आसान होगा। ओह, ये मेरे हाथों में टूट गया। मेरा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। ओह, उन्होंने ब्रिटनी के लिए अंडे का एक बड़ा ग्लास तैयार किया है। यह घिनौना है। अच्छी बात है कि इसे साफ करने के लिए तौलिया भी है। अब केवल निकोल बची है। चलो, तुम यह कर सकती हो। ओह, ठीक है, लेकिन मेरी कुकी बहुत बड़ी है। मुझे सुई की जगह आरी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इसे जल्दी से काट लूंगी। मैं ये कर सकती हूँ। एक सर्कल काटना इतना मुश्किल नहीं है। देखो लड़कियों, मैंने ये कर दिखाया। नहीं, तुम इसे ऐसे नहीं काट सकती। ओह नहीं, मुझे सजा मिलने वाली है। रुको, ये गलती है। मत करो प्लीज। No. ओ मोनिका, तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया। अब स्ट्रॉबेरी सिरप को धोने में मुश्किल होगी। लेकिन ये मजेदार है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है?
वाह, फैंटा की कितनी छोटी बोतल है। ये बहुत प्यारा है। ब्रिटनी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास नट्स जेली की एक सामान्य साइज की बोतल है। वाह, मेरे पास हाबा बाबा जेलो की एक बड़ी बोतल है। कितना बढ़िया। मैं इसे खाती हूँ। रुको, मैं पहले जाऊंगी। बोतल खोले, जेलो को निचोड़ते हैं। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाती हूँ। वाह, इसका स्वाद बिल्कुल फैंटा जैसा है। निकोल इसे तुरंत खा लेना चाहती है। वो इंतजार नहीं कर सकती। लड़कियों, तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो निकोल अपना जेलो खाना शुरू कर देगी। उफ, मोनिका, वाह, तुमसे किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ब्रिटनी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो खाते हैं। मेरे पास कुछ जेलो है जिसमें नट्स कैंडीज हैं। चलो इसे निचोड़ती हूँ। वाह, ये बहुत बढ़िया है। यमी। मोनिका, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? उफ, नहीं। हालांकि तुम जानती हो, मैंने अपना मन बदल लिया है। यह लो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें धोखा दिया। ओह, मोनिका इसे जरूर याद रखेगी। ब्रिटनी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। एक बकेट लेते हैं, उस पर जेली निचोड़ते हैं। बढ़िया है। चलो थोड़ा स्ट्रॉबेरी सॉस भी मिलाते हैं। ये, चलो थोड़ा स्ट्रॉबेरी सॉस मिलाते हैं। वाह, फिर कुछ रंगीन स्प्रिंकल्स। मेरे पास कितना सुंदर सैंडविच है। क्या तुम्हें ये पसंद है? ओह, मोनिका अभी भी नाराज है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे खुद ही खा लूंगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। यमी, बहुत अच्छा। मुझे ये बहुत पसंद आया। मीठा सैंडविच यकीनन स्वादिष्ट होगा। अब निकोल का समय आ गया है। जल्दी करो और इसे खाओ। तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो। चलो, वाह, चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, मैं इसे निकाल नहीं पा रही हूँ। क्या गड़बड़ है? उफ, माफ करना, मैंने खुद पर बहुत ज्यादा जोर लगाया। ओह, कितना अजीब है। उफ, निकलो। ओह, जेली तुरंत बाहर आ रही है। देखो, ये बहुत आसान है। बोतल को थोड़ा सा मारेंगे तो बहुत ज्यादा जेली बाहर आ जाएगी। यह हुई ना बात। ओह निकोल, ये बहुत ज्यादा है। जेली बाहर आ चुकी है। इसे चखने का समय आ गया है। वाह, कितना सुंदर है। चलो इसे खाते हैं। वाह, कितना सुंदर रंग है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ओ, मेरा हाथ फंस गया है। अरे नहीं, मैं अपने हाथ नहीं हटा पा रही हूँ। निकोल, तुम ठीक तो हो? और लड़कियाँ जेली पर झपट चुकी हैं। वाह, ये सबसे तीखा आलू चिप का एक छोटा पैकेज है। ये बहुत तीखा होने वाला है। ब्रिटनी के पास मीडियम साइज पैकेज है। डरावना। लेकिन सबसे बदकिस्मत मोनिका है। उसके पास बहुत बड़ा पैकेज है। निकोल सबसे पहले अपने छोटे पैकेज से शुरुआत करना चाहती है। चलो, मुझे यकीन है यह इतना बुरा नहीं होगा। आग से मुझे डर नहीं लगता। चलो इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ओह, ये बहुत छोटा है। मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो ट्राई करते हैं। ओह, मैं अभी से ही अंदर जलता हुआ महसूस कर रही हूँ। ओह, वो क्या था? मेरी जीभ जल गई है। ओह, मैं निकोल की मदद करूंगी। मेरे पास मिंट माउथ स्प्रे है। मोनिका, इसे निकोल को दे दो। धन्यवाद। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, यह ठंडा हो रहा है। बढ़िया। अब ब्रिटनी। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। बस उम्मीद करती हूँ कि मैं गर्मी से जल न जाऊँ। चलो देखते हैं कि चिप्स का बैग कितना बड़ा है। ओह, ये बड़ा है और इतना डरावना लाल रंग। खैर चलो इसे खाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं इसे नहीं कर सकती। ब्रिटनी, खुद को संभालो, बहादुर बनो। ओह, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। ओह नहीं, तुम पूरी तरह लाल हो गई हो। शांत हो जाओ, गर्मी जल्दी उतर जाएगी। लेकिन तुम्हें यह सब खाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं इसे जल्दी से करूंगी। ओह नहीं, मैं जल रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। ओह नहीं, मैं क्या करूँ? मैं ब्रिटनी पर पानी फेंक देती हूँ। इससे मदद मिलनी चाहिए। ओह ब्रिटनी अच्छा महसूस कर रही है। मोनिका, तुम हमारी रक्षक हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। जल्दी करो और इसे खाओ। ओह, मैं सोच रही थी कि सभी इसे भूल जाएंगे। खैर ठीक है, चलो इसे खाने की कोशिश करते हैं।
ये बहुत बड़ा है। लड़कियों, क्या तुम सच में मेरा सपोर्ट करने जा रही हो? यह है बात। तुम्हारी मदद से मैं यह कर सकती हूँ। ओह, ये अंदर से उबल रहा है। चलो मोनिका, तुम यह कर सकती हो। वाह, दोस्तों के समर्थन ने मोनिका को और अधिक शक्ति और आत्मविश्वास दिया है। वो यकीनन ऐसा कर सकती हो। चलो कमेंट्स में मोनिका को सपोर्ट करो। बस थोड़ा सा बाकी है। हाँ, वो खत्म हो गए। उसके साथ क्या होने वाला है? मेरे अंदर आग है। सब कुछ जल रहा है। ओह, यह एक्वेरियम मोनिका की मदद करेगा। अपना सिर यहाँ डुबो। ओह, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद ब्रिटनी। ओह, ये क्या? मेरे मुंह में मछली है। कितना भयानक। माफ करना मछली। ओह, तुम कितनी प्यारी हो। करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर। वाह, खैर क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट। ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेडनेसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेडनेसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीव हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेडनेसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेडनेसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर बन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेडनेसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेडनेसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेडनेसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ,
बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरीबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ओह, और यह दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है। और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है।
कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। ओह, ओह। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है। और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे!